तो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की और ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारे प्यार में गिर जाए, तुम्हारे लिए खाना बनाए, तुम्हारा रूम साफ़ करे और तुम्हारे एकदम वाइफ की तरह केयर करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वही चीज़ हम इस एनिमे में देखने वाले हैं। तो एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़का बारिश में भीगते हुए कहीं जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जो पार्क में भीग रही होती है। वो लड़का उसके पास जाता है और उसे अम्ब्रेला ऑफ़र करता है, पर वो लड़की उसे मना कर देती है। फिर भी वो लड़का उसे ज़बरदस्ती अम्ब्रेला दे देता है और कहता है तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लड़के का नाम अमाने होता है और लड़की का नाम शीना होता है। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं अमाने बीमार पड़ चुका होता है भीगने की वजह से। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम तो छाता लेकर गए थे ना, फिर तुम कैसे भीग गए? अमाने कहता है मैंने उसे किसी और को दे दिया। उसके दोस्त का नाम इत्सुकी होता है। वो कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही दयालु नहीं हो। उसके बाद हम बाहर देखते हैं कि वहाँ शीना आई होती है। सभी लड़कियाँ उसकी फ़ैन होती है और लड़के उसके दीवाने। शीना स्कूल में सबसे फेमस है, पढ़ाई में अच्छी है, अच्छी एथलीट है। ये सब अमाने अपने मन में सोच रहा होता है और स्कूल के सारे बच्चे उसे एंजल कहकर बुलाते हैं। ये तो मेरी औकात की एकदम बाहर की लड़की है। स्कूल की छुट्टी के बाद जब अमाने अपने घर जाता है तो वहाँ पे शीना उसका छाता लौटाने आई होती है। अमाने उससे कहता है कि तुम्हें इसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शीना कहती है कि जो मैंने लिया था वो तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। और अमाने को देखकर उसे पता चल जाता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। पर अमाने एकदम सख्त लौंडा बनकर कहता है कि तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। पर वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। शीना उसकी मदद करती है, पर वो जैसे ही उसके रूम का दरवाज़ा खोलती है उसका रूम पूरा कबाड़ से भरा हुआ था। वो कहती है मैं ऐसे नहीं रह सकती, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। फिर हम अगले सीन में देखते हैं अमाने शाम के 7 बजे तक सो रहा था। शीना अमाने के लिए खाना बनाकर लाई होती है, पर अमाने को विश्वास नहीं होता कि वो खाना बना सकती है। तो वो अमाने से कहती है अगर तुम्हें नहीं खाना तो बोल दो, मैं अकेले खा लूँगी। पर अमाने कहता नहीं 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 मैं खा लूँगा। शीना कहती है ठीक है खा लेना, पर पहले तुम अपना टेम्परेचर नाप लो। अमाने जैसे ही अपनी शर्ट उतारता है शीना ब्लश करने लगती है। फिर अमाने सोचता है कि हर कोई इसे क्यूट क्यों बुलाता था, मुझे आज समझ में आ रहा है। और इस वक्त सही में शीना बहुत क्यूट लग रही थी। फिर कुछ देर बाद शीना अमाने के लिए खाना लेकर आई होती है। अमाने खाने को घूर घूर कर देख रहा था। शीना कहती है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें खिलाऊं? ऐसा तो नहीं होने वाला है। फिर अमाने जैसे ही फर्स्ट बाइट लेता है उसे खाना बहुत पसंद आया होता है, वो एकदम फ़ैन हो गया होता है। शीना कहती है कि मेरे अलावा कोई अगर और भी खाना बनाता तो ऐसा ही खाना बनता है। फिर अमाने शीना से कहता है कि तुम उस दिन बारिश में क्यों भीग रही थी? मुझे लगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया। शीना कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया होगा? अमाने कहता है कि तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारे 2-3 बॉयफ्रेंड तो पक्का होंगे। शीना कहती है कि नहीं, मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे कभी रखना भी हुआ तो मैं 2-3 नहीं रखूंगी, मैं ऐसी तो लड़की नहीं हूँ। उसके बाद शीना कहती है कि मेरा बस दिमाग खराब था, मैं अपना दिमाग शांत कर रही थी। शीना को गुस्सा होता हुआ देख अमाने कहता है सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर शीना भी अमाने को सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम बीमार पड़ गए। अमाने कहता है कि तुम उसके लिए गिल्टी मत फील करो, वो मेरा डिसीजन था और वैसे भी ये हमारा लास्ट मुलाकात है, इसके बाद तो हम नहीं मिलने वाले। तुम किसी ऐसे की तो देखभाल नहीं करना चाहोगी ना जिसे तुम पसंद ना करो? शीना मुस्कुराती और कहती है हाँ। शीना लड़कियों से घिरी हुई थी। अमाने और इत्सुकी उसे बाहर से देख रहे थे। इत्सुकी अमाने से कहता है कि वो हमारे लीग से बहुत बाहर की है, चल भाई यहाँ से। फिर वो दोनों अपने क्लास में चले जाते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ अमाने एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता है। शीना भी अपनी बालकनी में आती है और उसे कहती है तुम ये एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो? एक हाई स्कूलर को हमेशा अच्छा डाइट फॉलो करना चाहिए, तुम रुको 2 मिनट। अमाने तो वहाँ पे रुके रुके ठंड में बर्फ़ जम गई होती है। फिर हम देखते हैं बाहर शीना अमाने के लिए डिनर लेके आई होती है और अमाने से कहती है कि तुम इसका कोई गलत मतलब मत निकालना, मैं तुम्हें बस खाना इसलिए देती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं सकती। अमाने भी खुशी खुशी खाना ले लेता है और जब वो खाता है फिर से उसे वो खाना बहुत पसंद आया होता है। फिर अगले दिन जब अमाने शीना को लंच बॉक्स लौटाने जाता है, अमाने कहता है कि तुम ऐसे मुझे रोज़ रोज़ खाना दोगी तो लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। शीना कहती है तुम तो नहीं सोचोगे ना, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। अमाने कहता है हाँ, और वैसे भी रोज़ रोज़ एंजल के हाथों का खाना किसे नसीब होगा। शीना इस बात से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे एंजल मत बुलाया करो। अमाने कहता है ठीक है, मैं आज से तुम्हें एंजल नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद शीना हमेशा अमाने के लिए लंच बनाती थी। अगले दिन स्कूल में अमाने इत्सुकी से पूछता है क्या मैं तुम्हें अलग दिखता हूँ? अगले दिन अमाने स्कूल में इत्सुकी से पूछता है क्या मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाई दे रहा हूँ? इत्सुकी कहता है पहले तो तुम सूखी डंडी की तरह दिखते थे, पर आजकल तुम ज़्यादा हेल्दी लग रहे हो, क्या तुमने कोई डाइट चेंज की?
अमाने ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और इत्सुकी से कहता है कि मुझे तुमसे डर लगता है। फिर हम सुपरमार्केट का सीन देखते हैं जहाँ अमाने गलती से शीना से टकरा जाता है और वो शीना से कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पीछा नहीं कर रहा था। शीना कहती है हाँ 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 मुझे पता है, ये हमारे घर के सबसे नज़दीक का सुपरमार्केट है, तो तुम भी यहीं पे आओगे शॉपिंग करने। शॉप पर ज़्यादा सामान लेने पर 50% ऑफ था, इसलिए शीना और अमाने दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद सारा सामान अमाने खुद उठाकर जा रहा था और वो शीना से कहता है कि टेंशन मत लो, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा। शीना कहती है कि मुझे पता है, मैं बस तुमसे ये कह रही थी कि मैं अपना सामान खुद उठा सकती हूँ। अमाने कहता है कि कभी कभी हेल्प लेने पर तुम क्यूट दिखती हो। शीना कहती है क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं ऐसे क्यूट नहीं दिखती? अमाने इसका कोई जवाब नहीं देता और वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। हाँ और सॉरी, मैं ये बताना भूल गया था कि दोनों पड़ोसी हैं। फिर जब शीना अमाने के पास अपना लंच बॉक्स लेने जाती है, अंदर से कुछ आवाज़ आती है और अमाने गिरते पड़ते दरवाज़ा खोलता है। वो शीना से कहता है मैं तो बस साफ़ सफाई करने की कोशिश कर रहा था। शीना अंदर की गंदगी देखकर कहती है प्लीज़ मुझे भी मदद करने दो, मैं ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं रह सकती कि मेरे बगल में इतना गंदा अपार्टमेंट है। अमाने डरते हुए हाँ कहता है। फिर दोनों अपार्टमेंट साफ करने लगते हैं। अचानक से शीना का पैर कपड़ों पे उलझ जाता है और वो अमाने के ऊपर ही गिर जाती है। फिर शीना अमाने से कहती है इसलिए रूम का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अमाने माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से शीना का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। फिर आखिरकार पूरे दिन की मेहनत के बाद रूम साफ हो ही जाता है। फिर अमाने शीना से कहता है कि अब तुम खाना मत बनाओ, हम बाहर से पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लेते हैं। शीना पहली बार बाहर का खाना खा रही थी। अमाने उससे कहता है कि तुम हमेशा ये सब घर में ही खाती हो? शीना कहती है हाँ। अमाने कहता है फिर तो तुम बहुत रईस होगी, और इससे हमें पता चलता है कि शीना सच में बहुत रईस है, पर हम उसके चेहरे पे कुछ अलग सा ही टेंशन देख रहे थे। फिर दोनों पिज़्ज़ा एंजॉय करने लगते हैं। पिज़्ज़ा खाते वक्त अमाने शीना से पूछता है कि तुम हमेशा स्कूल में अलग क्यों रहती हो? तुम्हें नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे तुम अच्छे से रिलैक्स कर सको? तुम ऐसे रिलैक्स होते हुए कितनी क्यूट लगती हो। शीना अमाने से कहती है कि मैं खुश हूँ, मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगती, और मैं तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर सकती। तुम मुझे हमेशा नर्वस फील कराते हो। और दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी मजाक मस्ती चलती है। शीना अमाने को फिर से पार्क में दिखती है। उसके कपड़ों पे बिल्ली के बाल चिपके हुए थे और हाथों पैरों पर रैशेस थे। वो ये सब अमाने से छिपा रही थी शर्म के मारे, पर अमाने को सब पता चल जाता है। वो उसे केयरलेस लड़की बोलता है। दरअसल शीना एक कैट को रेस्क्यू करना चाहती थी। अमाने फिर शीना के लिए बर्फ और एक ट्राउज़र लेकर आता है। शीना उसे घूर कर देखने लगती है। अमाने कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चेंज करते वक्त नहीं देखूंगा। एक बिल्ली को बचाते वक्त खुद गिर गई, कितनी शर्म की बात है। शीना उसे डांट कर चुप करा देती है। फिर अमाने शीना को बैंडेज लगाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें छू रहा हूँ, तो मुझे ठरकी मत समझना। शीना कहती है हाँ हाँ मुझे पता है। फिर अमाने शीना को अपनी पीठ पर बिठाकर अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी अमाने का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम कितने बेवकूफ़ हो यार, इतने ठंड में अपना ट्राउज़र भूल गए। अमाने इसे चुप कराता है। फिर हम देखते हैं कुछ लड़कियां एक लड़के को प्रिंस प्रिंस कह के बुला रही थी। अमाने कहता है हमारा स्कूल कितना पॉपुलर है यार, इतने गंदे गंदे नाम रखने के लिए, प्रिंस, एंजल और पता नहीं क्या क्या। फिर हम देखते हैं अमाने और शीना की नज़र आपस में मिलती है। शीना उसे स्माइल देती है और अगल बगल के लड़कों को लगता है कि शीना उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। ये देखकर तो बाकी लड़के एकदम पागल हो जाते हैं। फिर रात को शीना अमाने को डिनर और स्कूल के कपड़े वापस करती है। अमाने शीना को स्कूल के लड़के के बारे में बताता है कि सब पागल हो गए थे तुम्हें स्माइल करता हुआ देखकर। शीना कहती है सच में, बस एक स्माइल से सब पागल हो गए? फिर अमाने डिनर को देखकर कहता है वाह, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, अगर गरम गरम खाने को मिल जाता कितना मज़ा आता। शीना कहती है तुम मेरे घर पे आना चाहते हो क्या? अमाने कहता है नहीं नहीं, मैं इतना भी चिपकू नहीं हूँ। शीना कहती है ठीक है, अब हम खर्चे बांट लेंगे और मैं तुम्हारे घर पे ही खाना बना दूंगी, और अगर तुमने कुछ गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे दोनों अखरोट तोड़ दूंगी। अमाने ये सुनकर एकदम डर जाता है। शीना कहती है वैसे भी मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, वरना तुम मेरे आगे पीछे घूमने लगते और मैं कब की तुमसे दूर चली जाती। फिर दोनों खर्चे और काम आपस में बांट लेते हैं। शीना अमाने के घर पे खाना बना रही होती है। अमाने उसे देखकर सोचता है ऐसा लग रहा है यार जैसे मेरी शादी हो गई है और मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बना रही है। शीना उसे बोलती है क्या तुम मुझे देखकर कुछ गलत सोच रहे हो?
अमाने कहता है नहीं नहीं, और फिर अपना फ़ोन चलाने लगता है। शीना ने बहुत बढ़िया खाना बनाया होता है और अमाने तो एकदम उसका फ़ैन हो गया होता है खाना खाकर। वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है। शीना भी ये देखकर खुश होती है। फिर बर्तन धोते वक्त अमाने कहता है, क्या मैं सच में रोज़ ऐसे ही तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाऊंगा? ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? शीना कहती है, इतना ही अजीब लग रहा है, तुम मत खाओ। अमाने कहता है, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे खाने दो। अगले दिन इत्सुकी अमाने से कहता है, तुम कितने इंटेलिजेंट हो यार, टॉप 30 में आ गए। अमाने कहता है, तुम भी फ्लर्टिंग व्लर्टिंग छोड़ दो भाई, तुम भी टॉप 30 पे आ जाओगे। उसके बाद वहाँ इत्सुकी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो दोनों आपस में रोमांस करने लगते हैं। फिर अमाने उन दोनों से कहता है, तुम दोनों कितने बेशरम हो। इत्सुकी कहता है, जा तू भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करना। ये सुनकर इत्सुकी की गर्लफ्रेंड एकदम एक्साइटेड हो जाती है और अमाने से कहते हैं, क्या सच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहूँगी। अमाने फिर अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए टेंशन लेने लगता है। असल में इन तीनों में मजाक चल रहा था। अगले सीन में शीना डिनर के बाद अपने ग्रेड्स चेक कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ब्राइट स्टूडेंट है। जाते वक्त उसका आईडी कार्ड वहीं गिर जाता है। आईडी कार्ड देखकर अमाने को पता चलता है कि उसका बर्थडे सिर्फ 4 दिनों बाद है। अगले दिन अमाने शीना से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम बहुत टाइम से लेना चाह रही हो? शीना कहती है, अगर एक चाकू तेज करने वाला सामान मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अमाने कहता है, तुम हाई स्कूल स्टूडेंट ही हो ना? शीना कहती है, पर मेरे से हाई स्कूल लड़की वाली कोई चीज़ एक्सपेक्ट मत करना। अगले दिन अमाने इत्सुकी से डिस्कस कर रहे होते हैं कि गिफ्ट में क्या लेना है। स्कूल के बाद इत्सुकी अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आता है ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर पाए। अमाने उन्हें शीना के बारे में नहीं बताता। एक नॉर्मल लड़की को जो पसंद आए वही लेने को कहता है। फिर वो एक टेडी बेयर लेने का डिसाइड करते हैं और अमाने इत्सुकी की गर्लफ्रेंड को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ शॉपिंग पे चले। वो कहती है, अगर कुछ मीठा खाने को मिल जाए तो मैं चल सकती हूँ। फिर रात को अमाने शीना को गिफ्ट देकर हैप्पी बर्थडे कहता है। शीना कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया मेरे बर्थडे के बारे में, और वैसे भी मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अमाने कहता है, फिर तुम इसे मेरा थैंक्स समझो, जो भी तुमने मेरे लिए आज तक किया उसके लिए। शीना गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है। फिर अमाने कहता है, अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तुम इसे फेंक सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शीना कहती है, मैं इतने भी क्रूएल नहीं हूँ कि एक टेडी बेयर को फेंक दूँ। फिर वो उस टेडी बेयर को हक कर लेती है। शीना को ऐसा गिफ्ट कभी नहीं मिला होता क्योंकि उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं और स्ट्रेंजर से भी गिफ्ट लेने में वो बहुत डरती है। फिर अमाने कहता है, तुमने मेरे से तो गिफ्ट ले लिया। शीना कहती है, तुम मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर थोड़ी हो, और उन दोनों के बीच में बहुत प्यारा मोमेंट शेयर होता है। अगले दिन अमाने की मम्मी उसके घर आई होती है। अमाने उन्हें कहता है, मिल लिया ना, अब आप वापस जाओ। वो कहती है, बेटा इतने दिनों बाद आई हूँ, कुछ देर तो रहने दो। अमाने कहता है, नहीं आप जाओ। फिर वो कहती है, बेटा इसका रेंट मैं ही पे करती हूँ। फिर अमाने हार मानकर उन्हें अंदर आने देता है। फिर अमाने कहता है, वो सब तो ठीक है मॉम, पर आप आने से पहले मुझे बता तो दिया करो। पर उसकी मम्मी को अचानक से इंस्पेक्शन करना था कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ अमाने शीना से कहता है, मेरी मम्मी बाहर हैं, ये लो घर की चाबी, मैं कुछ करके उन्हें बाहर भेज दूंगा, फिर तुम अपने फ्लैट पे चले जाना। फिर शीना अमाने के बेडरूम में छिप जाती है, पर अमाने की मम्मी को शक हो जाता है और वो घर की इंस्पेक्शन करना चाह रही होती है। अमाने उन्हें मना करता है कि मॉम मेरी भी तो कुछ पर्सनल लाइफ है ना, ऐसा मत करो। मम्मी कहती है, बेटा सच सच बता, क्या छुपा रहे हो मेरे से? अमाने कहता है, मॉम मैं एक हाई स्कूलर हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं छुपाने को। फिर मम्मी ज़बरदस्ती बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है और कहती है, रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही शीना उनको सोते हुए दिखती है। शीना सच में बहुत क्यूट लग रही थी। मम्मी कहती है, वाह बेटा इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करती हूँ। अमाने कहता है, मॉम वो मेरी बस फ्रेंड है, इस रिश्ते को कुछ भी नाम मत दो। मम्मी कहती है, अच्छा ऐसे कौन सी लड़की बिना रिलेशनशिप के किसी लड़के के बेडरूम में जाती है? तभी शीना की नींद खुल जाती है और मम्मी शीना का नाम पूछती है और शीना को कहती है कि मेरा नाम शिहोको है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। शीना कहती है, आंटी हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस साथ में डिनर करते हैं। मम्मी कहती है, वाह ये तो अच्छा तरीका है रिश्ता मजबूत करने का। अमाने कहता है, रहने दो शीना। मम्मी जब भी एक्साइटेड होती है वो कुछ भी सुनना बंद कर देती हैं। फिर अमाने और शीना मम्मी को अच्छे से समझाते हैं कि वो बस साथ में डिनर करते हैं और शीना उससे रूम क्लीनिंग में हेल्प करती है। फिर मम्मी कहती है, शीना तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, पर अमाने को लड़कियों का एक्सपीरियंस नहीं है। अमाने गुस्सा होते हुए कहता है, मम्मी बेकार की बातें मत करो और अब आप यहाँ से जाओ।
मम्मी कहती है ठीक है जा रही हूँ और सॉरी तुम दोनों का स्पेशल टाइम खराब करने के लिए। फिर मम्मी शीना का नंबर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अमाने शीना को सॉरी कहता है कि बिना पूरी बात समझाए उसने मम्मी को भगा दिया। शीना कहती है कोई नहीं, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, वो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें तो अच्छा फील होता होगा ना। अमाने कहता है वो बहुत इरिटेटिंग है, इसमें अच्छा फील होने वाली कौन सी चीज़ है। शीना कहती है बहुत दिनों बाद किसी ने इतने प्यार से मेरा नाम लिया है। अमाने कहता है तुम्हारी कोई क्लोज फ्रेंड्स होते तो वो भी तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाते, वरना तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें फर्स्ट नेम से बुलाते ही होंगे। शीना कहती है मेरे पेरेंट्स मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाएंगे। और दोस्तों यहाँ मुझे लगता है जरूर शीना और उसके पेरेंट्स के बीच कुछ चीज़ें खराब है। फिर अमाने भी शीना को माहिरू कहता है। शीना भी उसे अमाने कहकर बुलाती है और कहती है ये सिर्फ हमारे बीच की बात है, पब्लिकली मुझे माहिरू मत बुलाना। अमाने कहता है मैं तो नहीं बुलाऊंगा, पर तुम भूल मत जाना। शीना फिर अमाने को घर की चाबी लौटाती है, पर वो उससे कहता है इसे तुम ही रखो, रोज रोज दरवाज़ा खोलने का वेट करती हो। शीना कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही केयरलेस नहीं हो, अगर तुम्हारे घर में कुछ उल्टा सीधा होता है तो मुझे ब्लेम मत करना। वो कहता है जैसे क्या ही हो जाएगा। शीना कहती है जैसे कि तुम्हारा पूरा घर साफ मिलेगा। अमाने कहता है वो तो बढ़िया होगा, जैसे तुम्हारे फ्रिज में ब्रेकफास्ट होगा। अमाने कहता है फिर तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा। फिर शीना कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। अमाने कहता है नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। और दोनों के बीच में थोड़ी नोकझोंक चलती है। अगले दिन स्कूल में शीना फर्स्ट आई होती है। सभी लड़कियां कहती है एंजल का दिमाग भी अलग ही होगा। अमाने कहता है वो कितनी मेहनत करती है तुम लोग क्या ही जानोगे। रात को अमाने शीना के लिए केक लाया होता है। शीना कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं तो हमेशा फर्स्ट आती हूँ, मेरे लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। अमाने कहता है तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम्हें कभी तो कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। शीना को केक बहुत पसंद आया होता है। अमाने भी ये देखकर खुश होता है। शीना कहती है तुम्हें भी खाना है क्या, ये लो। अमाने थोड़ा हिचकिचाता है पर वो खा लेता है। फिर वो शीना को भी अपने हाथों से खिलाता है और शीना से पूछता है कैसा लगा मेरे हाथों से खाकर। शीना कहती है बहुत अजीब। अमाने कहता मुझे भी सेम लग रहा था, तुम ऐसा करोगे तो सबको हमारे बारे में गलत ही लगेगा। अगले दिन अमाने सुपरमार्केट से लंच बनाने का सामान खरीद कर आता है और सोचता है कि मैं कितना भी अच्छा खाना बना लूँ, शीना से अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, उसने मुझे सच में बिगाड़ कर रख दिया है। फिर अमाने और शीना अपार्टमेंट के बाहर मिलते हैं और अमाने उसे बताता है कि वो अपना लंच खुद ही बनाएगा। शीना कहती है कि तुम अपना किचन बर्बाद कर दोगे, चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अमाने जैसे तैसे खाना बना ही लेता है, पर शीना के सिखाने पर भी खाना बेकार बना होता है। फिर शीना अमाने को अपना बनाया खाना देती है और कहती है तुम खाना बनाना सीख ही रहे हो, तुम मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई। अमाने कहता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मुझे तुम्हारे हाथों का खाना हमेशा खाना है। शीना ये सुनकर शर्मा जाती है। फिर अमाने कहता है सुनने में अजीब लग रहा होगा पर तुम्हारा खाना बहुत अच्छा होता है, मैं उसे हमेशा खाना चाहूँगा। शीना कहती है ठीक है टेंशन मत लो, अभी बहुत टाइम है, मैं तुम्हें अपने हाथों का खाना बहुत दिनों तक खिलाऊंगी। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी की गर्लफ्रेंड अमाने से जिद कर रही होती है कि अमाने उसे अपने घर में क्रिसमस ईव की पार्टी करने दे। अमाने मना कर देता है। इत्सुकी की गर्लफ्रेंड का नाम ची होता है। ची के बार बार मनाने पर अमाने मान जाता है और कहता है ठीक है पर पार्टी डिनर से पहले ख़त्म कर देना। ची कहती है आखिरकार मैं जीत ही गई। अमाने ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और ची के गालों को ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है। इत्सुकी कहता है भाई ये करने का हक सिर्फ मेरा है। अमाने कहता है ठीक है ज़ोर से खींचना बस। इत्सुकी और ची फिर रोमांस करने लगते हैं, जिसे देखकर अमाने परेशान हो जाता है। रात को अमाने शीना से क्रिसमस के प्लान के बारे में पूछता है। शीना के सभी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड थे, इसलिए शीना उनके साथ सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। फिर अमाने कहता है मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, सॉरी तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। फिर शीना कहती है कोई नहीं, मुझे तो आदत है, तुम मज़े करना। अमाने शीना के लिए बहुत बुरा फील कर रहा होता है और कहता है क्रिसमस के अगले दिन हम साथ रहेंगे। शीना कहती है वो ठीक है पर हम करेंगे क्या। अमाने कहता है सॉरी वैसा तो कोई प्लान नहीं है। शीना कहती है मैं वीडियो गेम्स खेलना चाहती हूँ, मैंने कभी नहीं खेला। अमाने मान जाता है। फिर हम क्रिसमस ईव का सीन देखते हैं। इत्सुकी कहता है रूम तो बहुत साफ़ है यार। फिर ची कहती है ये तो किसी लड़की का कमाल है। अमाने कहता है पार्टी करने आई हो उसी में फोकस करो और तुम किसी और के घर पे हो, इतना मत चिपको। इत्सुकी कहता है जल मत भाई। फिर ची कहती है हमें देखकर तो सभी जलते होंगे,
अमाने कहता है बेचारे सिंगल लड़कों के बारे में भी सोचो, वो तो खून के आंसू रोते होंगे, थोड़ी तो सिंपैथी रखो उनके लिए। फिर ची बताती है कि शीना को बहुतों ने क्रिसमस ईव के लिए पूछा पर उसने सबको मना कर दिया। सभी लड़कों का तो दिल टूट गया था। उसने कहा कि मेरा किसी और के साथ प्लान है। अमाने कहता है जाने दो, हमें क्या। ची कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि अमाने की पड़ोसी ही उसकी गर्लफ्रेंड है। अमाने कहता है तुम्हें बाहर जाना है क्या? ची कहती है नहीं। फिर ची और इसकी बालकनी में स्नोफॉल देखने जाते हैं। वहाँ उन्हें शीना दिखती है और दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर चारों अमाने के अपार्टमेंट में साथ में बैठे होते हैं। अमाने और शीना इत्सुकी और ची को सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। इत्सुकी कहता है शीना अमाने के पास बस वाइफ बनने की ट्रेनिंग कर रही है ना। अमाने कहता है हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना शीना कब की मुझे छोड़कर चली जाती। ची कहती है तुमने वो स्टफ टॉय किसके लिए लिया था? वो एंजल ही थी ना। शीना कहती है प्लीज़ मुझे एंजल मत बुलाओ। शीना को कोई एंजल बुलाए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर ची अमाने को चिढ़ाने लगती है। अमाने कहता है कि हम कपल नहीं हैं तो गलती से भी इसके बारे में किसी को स्कूल में मत बताना। ची कहती है हम इतने बड़बोले भी नहीं और वैसे भी कौन ही बिलीव करेगा कि शीना तुम्हारे लिए डिनर बना रही है। अमाने कहता है सॉरी ची, मैं तुम्हें अब मुक्का मारने वाला हूँ। ची कहती है तुम मुझे छूने के बहाने मत ढूंढो। फिर ची शीना की खूबसूरती की तारीफ करने लगती है और उसके गालों को छूने ही वाली होती है कि अमाने उसे रोक देता है और कहता है ये शर्मीली है, इतना मत चिपको पहले ही मुलाकात में। और ची भले ही बुद्धू है पर वो क्रीप नहीं है। ची कहती है तुम मेरी तारीफ करो या बेइज्जती। फिर ची शीना की और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है मैं ची हूँ, अमाने के बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड। और इत्सुकी शर्माने का नाटक करने लगता है। अमाने इत्सुकी को कहता है नौटंकी मत कर वरना ठंड में बाहर फेंक दूंगा। फिर इत्सुकी खुद को शीना के सामने इंट्रोड्यूस करता है और कहता है शीना अगर कभी भी अमाने तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है तुम मुझे कॉल कर सकती हो। शीना कहती है अमाने को भले खाना बनाना ना आए पर वो रिस्पॉन्सिबल तो है। अमाने कहता है थैंक्स, पर वो खाना बनाने वाली बात बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अगले सीन में इत्सुकी और ची वहाँ से चले जाते हैं। फिर अमाने शीना से कहता है ची ज़रा चिपकू है, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम उसे मार सकती हो। शीना कहती है मैं उसे समझाऊंगी पर हाथ तो नहीं उठाऊंगी। फिर शीना भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शीना अमाने के लिए लंच बनाकर लाई होती है जो हमेशा की तरह अमाने को बहुत पसंद आता है। शीना कहती है तुम हमेशा लंच खाते वक्त इतना खुश क्यों रहते हो? अमाने कहता है तुम इतना अच्छा कुक करती ही हो। शीना कहती है तुम्हारी खुशियाँ तो बहुत सस्ती है। अमाने कहता है नहीं, तुम्हारा खाना ही खजाना है। फिर अमाने बर्तन धोते वक्त कहता है कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना किसने सिखाया? शीना कहती है उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मैं तो कुकिंग में उनके आसपास भी नहीं हूँ। अमाने कहता है तुम खुद को इतना अंडरएस्टिमेट क्यों करती हो? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा बनाया खाना खाना चाहूँगा। ये सुनकर शीना भी ब्लश करने लगती है और शीना को देखकर अमाने भी ब्लश करने लगता है। फिर शीना कहती है वो सब छोड़ो, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम वीडियो गेम खेलेंगे, उसका क्या? फिर शीना गेम्स खेलने लगती है पर वो बार बार हार रही होती है और गुस्से से अमाने की ओर देखती है। फिर अमाने उसे सिखाने लगता है। सिखाते सिखाते दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। जैसे ही दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों ज़्यादा क्लोज आ गए तो दोनों अचानक से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। फिर शीना कार ड्राइविंग वाली गेम्स खेलने लगती है और जिधर कार जाती शीना भी उसी ओर झुकने लगती। फिर अचानक से वो अमाने की गोद में गिर जाती है। ये सच में बड़ा प्यारा सीन था। अमाने फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और शीना कहती है मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर अमाने कहता है मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ, तुम इतनी क्यूट लगी रहती है एकदम किसी बच्चे की तरह। फिर शीना गुस्सा होकर अमाने को पीटने लगती है। आखिर में शीना गेम जीत ही जाती है। फिर अमाने शीना को गेम जीतने की खुशी में गिफ्ट देता है। शीना लेने से मना कर देती है लेकिन अमाने कहता है ऐसा सोचो कि ये सैंटा ने दिया है। फिर शीना ले लेती है। शीना को गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वो कहती है मैंने जितना सोचा था तुम्हारा फैशन सेंस उससे ज़्यादा अच्छा है। अमाने कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा फैशन सेंस बेकार होगा? वो कहती है मैंने तुम्हारे बचपन की फ़ोटो देखे थे, उसमें भी तुम ऐसे ही लग रहे थे। फिर शीना अमाने के फेस को छू के कहती है तुम हैंडसम तो हो। फिर अमाने भी मेरी बारी कह के उसके फेस को टच करने लगता है और ये सच में बड़ा प्यारा मोमेंट था। फिर शीना भी अमाने को गिफ्ट में मफलर देती है। अमाने को मफलर बहुत पसंद आता है और वो शीना की ओर देखने लगता है। शीना कहती है क्या हुआ? अमाने कहता है तुम स्माइल करते हुए कितनी क्यूट लगती हो, काश तुम हमेशा ऐसे ही स्माइल करते रहो। शीना शर्मा जाती है और उसका मुंह मफलर से बंद कर देती है। फिर दोनों बालकनी में जाकर बातें करने लगते हैं। अगले दिन शीना बीमार पड़ जाती है। अमाने उसे रेस्ट करने को कहता है पर वो नहीं मानती। अमाने फिर उसे गोद में उठाकर उसके रूम ले जाने लगता है पर वो कहती है तुम किसी लड़की के रूम पे कैसे जा सकते हो? फिर अमाने कहता है ठीक है मेरे रूम पे चलो। फिर
वो कहती है अगर मैं ना कहूँ तो? अमाने कहता है फिर मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे रूम पे जाऊँगा। अमाने कहता है जल्दी बताओ, तुम्हारा कमरा या मेरा कमरा? शीना फिर हार मानकर अमाने के बेडरूम में रेस्ट करने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर जैसे ही अमाने रूम से जाने लगता है, शीना उसे पकड़ लेती है और अचानक से उसे छोड़ के अपना चेहरा कंबल से ढक लेती है। अमाने भी फिर शीना के सो जाने तक उसका हाथ पकड़ के रखता है। फिर अमाने भी रेस्ट करने लगता है। कुछ देर बाद अमाने शीना के लिए लंच लेकर आता है। शीना अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। फिर शीना खाना खा लेती है और अमाने बर्तन लेकर जाने लगता है, लेकिन शीना जैसे अपने आंखों से कह रही हो प्लीज़ मत जाओ। अमाने समझ जाता है और उसके साथ वहीं बैठकर बातें करने लगता है। फिर शीना कहती है इतना ध्यान तो मेरा किकियो भी नहीं रखती। किकियो शीना की हाउसकीपर थी। शीना हमेशा घर में अकेली रहती थी। अमाने कहता वो भूल जाओ, अभी मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, और चलो अब सो जाओ, और चलो अब सो जाओ। या तुम चाहती हो कि मैं तब तक तुम्हें घूरते रहूं जब तक तुम सो नहीं जाती? दरअसल अमाने शीना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर शीना कहती है ठीक है अमाने। फिर अमाने शॉक हो जाता है। फिर शीना कहती है तुम लड़के ही हो ना, अपने बात से पीछे हटोगे? फिर अमाने कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर शीना अमाने का हाथ पकड़कर सो जाती है।